हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज मैट्रिक्स। हर साल आमून आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी जेईई के एग्जाम में। अगर बात करें किसी और भी एग्जाम में तो कभी कभी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे सीजीएल की बात करें, आरआरबी की बात करें, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखने में जरूर आपको डिफिकल्ट लगेगा पर बहुत आसान होते हैं। अगर कहूँ कि 5 सेकंड लगेगा तो आपको अभी तो यकीन नहीं होगा, जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको लगेगा यकीन में कि सही में सर ने सही बताया। ओके, सो देखने में स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, भयावह लगता है, पर क्वेश्चन होते हैं आसान। क्या कैसे करना है, देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के मैट्रिक्स के, 2 मैट्रिक्स में क्वेश्चन दिए होंगे, क्या क्या होती है इसकी खास बात पहले मैं बता देता हूं आपको, है ना। इस मैट्रिक्स में 0 से 4 तक यहां रहेगा तो 0 से 4 तक यहां भी रहेगा। अब 4 तक हो गया तो अब 5वां जो है आगे इस मैट्रिक्स में मिलेगा, 5 से 9 तक और 5 से 9 तक। ओके, दूसरी बड़ी बात, पहली बात आपने समझ लिया कि 2 मैट्रिक्स, एक में अगर 0 से 4 तक है तो दूसरे में 5 से 9 तक, या एक में अगर 1 से 5 तक होता है तो दूसरे में 6 से 10 तक, ऐसे चलता। ठीक है, नाउ अगेन खासकर मोस्ट ऑफ द केस 95% केस में क्या होंगे, जो अल्फाबेट यहां होगा वो यहां नहीं होगा, ध्यान रखना। उससे क्या होता है, अगर एक अल्फाबेट इसी में हो इसमें ना हो तो क्वेश्चन में है वक्त बहुत कम लगता है। अगर एक ही अल्फाबेट दोनों में हो तो वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, टाइम थोड़ा लगता है, लेंदी हो जाएगा, है ना। जहां 10 सेकंड लगने का वहां 15 सेकंड लग जाएगा, 20 सेकंड लग सकता है। ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर। ना और बात बताऊं, जब भी किसी वर्ड को लिखना होगा, ठीक है, जब भी किसी वर्ड को लिखना होगा, क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसा आता है एग्जाम में वो भी चर्चा में करूंगा। जब भी किसी वर्ड को लिखना होगा तो उसको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। आइए, अगर बोलूं कि यहां पर मुझे आई को लिखना है, क्या आई को लिखना है, तो देखिए आई को लिखने का तरीका, पहला आई यहां है जी, दूसरा आई यहां है, तीसरा आई यहां है, चौथा आई है यहां, 5वां एक और आई है जी, आई बहुत है ना। अब आई को लिखने का तरीका है तो कभी भी 5 8 लिखिए, 5 8 लिखिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि जो दिखा उधर 8 5 लिख दिए, कभी भी 8 और 5 नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। तो यानी क्या तरीका है लिखने का, ये भी आपको मैं बताऊं। यानी तरीका ये है कि जब भी आपको इसको लिखना पड़े, जब भी आपको लिखना पड़े तो एक ट्रिक दिमाग में बैठा लेना, आरसी के फॉर्म में लिखना है। क्या, आरसी, जहां पे आर क्या होगा जी, इधर से चलते हैं इसको बोलते हैं रो, और जो ऊपर से देखते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। क्लियर, जो इधर से चलते हैं उसको बोलते हैं रो और कॉलम। आर फॉर रो, ओके, और वो दूसरा है कॉलम, सी फॉर कॉलम, ओके, एक रो और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये भी बात हो गई, है ना। तो कभी भी आपको आरसी के फॉर्म में लिखना है, सीआर के फॉर्म में नहीं लिखना। क्लियर, चलिए नाउ अब मैं बात कर लूं यहां पे कि सर बाकियों के बारे में भी कर लीजिए। अब दूसरा आई को और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, 6 और 5, और सर क्या तरीका हो सकता है, 7 और 7, और क्या तरीका है सर, 8 और 9, और क्या तरीका है सर, 9 और 6, 9 और 6, ओके, 6 तो हम लोग कल लोकल लैंग्वेज है। ओके, सो ये तरीके हो सकते हैं आई को लिखने का। एग्जाम में क्या पूछता है, अब ये भी एक तरीका है, तो मैं सब कुछ बताता हूं एग्जाम में पूछता क्या है। पहले अब फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, दिमाग में सोचिए, 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम 0 से 4 है तो दूसरे में 5 to 9 होगा, सेम होंगे, सिमेट्रिक होगा हमेशा, इधर 5 से 9 तो इधर भी 5 से 9। इसका अल्फाबेट उसमें नहीं मिलेगा, इसका अल्फाबेट नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आगे कभी दिखा दूंगा। बड़ा सिंपल होते हैं, एक को ढूंढना यहाँ है, अगर एक कहीं एक आध उधर भी मिल गया तो उस वैल्यू को भी देख लेंगे। अगर मान लो आई का वैल्यू इतने तक ठीक था, अगर आई एक आध यहां पर होता, मान लो लेट सपोज यहां भी होता, तो अपन क्या करते, आई को लिखने का तरीका एक और लिख लेते, 1 और 3, यहां पे क्या लिख लेते, 1 3, आई को एक और लिख देते, अगर उसमें भी होता। पर 90 to 95% क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देगा, अल्फाबेट यहां वाला यही रखेगा, वहां वाला वही रखेगा, ताकि और भी कम टाइम लगे आपको, है ना, वरना टफ नहीं होते क्वेश्चन में, टाइम 5 सेकंड ज्यादा लग सकता है। क्लियर, चलिए अब बात रही ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, आरसी ट्रिक का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और बाकी जो भी वर्ड बोलेगा उसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये डाटा लिखने हैं। आइए सर, आइए, जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये बताइए कि फॉर्म वर्ड लिखने के लिए कौन सा सुटेबल आंसर है।
फॉर्म वर्ड लिखने के लिए आपसे बोलेगा कौन सा सुटेबल आंसर है, तो आपको चुनना है। आप कहोगे सर डायरेक्ट ऐसा दे देगा, सर देने के लिए तो ये लैंग्वेज पूरे ग्रंथ लिख देता है, लिखता वही है, करना क्या है, टारगेट जो मैं बता रहा हूं वही करता है। ये लिखने के लिए हिंदी इंग्लिश, ये लो इंग्लिश हिंदी भर दिया। अब इसमें 4 ऑप्शन भर देते। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि स्टील के बारे में क्या लिखना है, STEAL। हालांकि ऑप्शन होता तो हम भी बता देते, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो चलो उससे पहले वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि स्टील के लिए कैसे वर्ड को लिखना है। और एक चीज बताऊं, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, अभी कितने ऑप्शन वाले हैं, 1 2 3 4। खासकर अगर बताऊं जो जेईई के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे उसमें 5 वर्ड मिलेंगे खासकर, है ना। 4 मिले तो और अच्छा, मैं बता देता हूं 5 वर्ड का क्या मतलब है। और जो सीजीएल विजीएल में 4 ही आते हैं, सीजीएल विजीएल में 4 ही वर्ड, मतलब जैसे ये फॉर्म है ना, तो 1 2 3 4 FARM 4 का मिला ना। और जब आप देखोगे जेईई के एग्जाम में तो 5 मिलेंगे, जबकि सीजीएल वगैरह के एग्जाम में 4 वर्ड से ही क्वेश्चन। तो जितना छोटा होगा और कम टाइम लगेगा, क्लियर ना। थोड़ा बड़ा होगा तो हालांकि टाइम तो कोई खास अंतर नहीं है, पकड़ने का तरीका होता है, पीछे से पकड़िए फटाक से आंसर आ जाता है। चलिए, तो ये एक तरीका। आइए, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, आपसे कहेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में फॉर्म को कैसे लिखा जाए। ठीक है सर, जो पूछा गया है उसके जवाब देंगे। अब देखिए, ऐसे में कभी भी अगर पूछा जाए तो कभी भी एफ को चुनने के लिए इधर से तुरंत स्टार्ट मत हो जाना। एफ के लिए क्या 0 0, हाँ यहां से शुरू कर देते और इसी में आगे बढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं। ये तरीका तब है जब हम नहीं जानते। अब पढ़ने लगे तो बस आधा घंटे के ज्ञान में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, आइए मैं अगर बात कर लूं कि सर अगर यहां से देखूं तो क्या स्टार्ट करना पड़े। सबसे पहले अगर इसको चेक करना है तो पीछे से देखना है। कहां से? पीछे से। पीछे से देखना है ना, बैकवर्ड। ठीक है, अब बैकवर्ड में क्या ऐसे बढ़ जाए आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा अगर एक को चेक कर लिए ना, हो सकता है 2 भी, अगर 2 का 34 मिल गया, एक को पूरा चेक किया करके आओगे फिर यहां आओगे क्या? नहीं, चेक करना है तो फटाक से सबका एक साथ देख लेना है कि अगर 33 मिल रहा है तो पता चला आंसर मिल जाएगा। अगर m का मान 34 मिला तो 2 में आगे बढ़ेंगे, यहां पे आके कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा मामला, या यहां पे आके कॉन्फ्लिक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द केस होता क्या है कि पीछे से जैसे ही चेक करता हूं, और कैसे चेक करना है जी? ऊपर से कॉलम में चेक करना है। कैसे? कॉलम में ऊपर से नीचे तक चेक करिएगा, एक साथ सारे ऑप्शन को देखिएगा, पहले ए को, बी को, सी को, डी को। खासकर पहले ही वर्ड्स में आंसर आ जाता है। अगर थोड़ा और उसको टाइम लगा बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे में आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको तीसरे चौथे में बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन मिलेगा कि तीसरे पे जाके आंसर मैच करता है, ठीक है ना। अदरवाइज हमेशा एक ही पे आपको आंसर मिल जाएगा, तो एक ही चेक करिए। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं जी। फॉर्म के बारे में बोल रहा है क्या? फॉर्म को कैसे लिखा जाए और जो लिखा गया है वो सही है या गलत। आइए मैं बात कर लेता हूं जी। एम की बात करूं, पहले एम से स्टार्ट करें ना, पीछे से स्टार्ट करना है। एम किस में है जी? एम है। एम को लिखा जाएगा 0 2। क्या यहां 0 2 है? इसका कोई मीनिंग नहीं। एम को और क्या लिखा जाएगा जी? यहां पे 1 4। 1 4 का ऑप्शन है? नहीं, 4 1 है। तो गलती से बच्चा 4 1 फटाक से कर देगा कि ये 4 1 मिला, नहीं, या नहीं मिला जी, है ना। मैंने बोला था हमेशा ट्रिक, ये ध्यान रखना। RC पहले रो लेंगे तभी कॉलम लेंगे। कॉलम रो के लेके यहां बैठ जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वो मिल गया, टिक लगा के आ गया, पता चला रास्ता में ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों से, और वहां पे वो बोला क्या लगाए जी इसको, वो बोला B और तुम बोले D। अरे ये तो ये मैच किया हुआ था, पता चला आधे रास्ता में सुपड़ा साफ पड़ा क्वेश्चन का। तो ऐसा नहीं करना है ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को देखेंगे। RC हमेशा, ठीक है। अब M एक और है जी, क्या ये मिल सकता है? तो 2 1 21 का मामला है कोई क्या? नहीं, ये भी कोई मामला वाला क्वेश्चन यहां भी नहीं मैच किया जी। आगे चलते हैं। 3 3 33 का कोई मामला है? एक तो मिल गया। अब एक मिल गया तो वहीं पे नहीं छोड़ देना, हो सकता है कि कोई और भी मिल रहा हो सकता है कि ऐसा हो 0 2 भी कहीं मिल रहा हो। तो सब उस एम के हर प्लेस को चेक कर लेना है। और एक क्या है जी? 4 0। एक क्या है? 4 0, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही मिला फटाक से। अमूमन मोस्ट ऑफ द केस 90% केस में आपको एक ही बार में आंसर निकल जाता है। 33 मिला, डन। राइट आंसर इज सी। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। आई होप सो क्लियर होगा, आई होप सो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा।
ठीक है। और क्वेश्चन देने का जो तरीका होता है इसी तरीके से होता है। पूरा लैंग्वेज एग्जाम में आपको ऐसे दिखाएंगे, फिर ये दो मैट्रिक्स यानी अवयव जिसको बोलते हैं हिंदी में, और फिर आपको पूछता है कि स्टील का क्या होगा, और ऑप्शन चूंकि इसमें कटा हुआ है नहीं तो इसमें ऑप्शन नहीं दिखा, आगे और भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एकदम इतनी अच्छे से तैयारी हो जाए ना कि कहते हैं ना कि इसकी चाहत इतनी बढ़िया हो कि लगे कि एक एक चीज, मैं इसीलिए रीजनिंग को काफी आसान बनाने की कोशिश करता हूं। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि तुझे चाहने की इतनी चाहत हुई कि किसी और चीज को चाहने की कभी चाहत ना रही, है ना। तो ऐसी चाहत होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन तैयारी करिए कि मामला एकदम बेहतर हो जाएगा जी, है ना। आइए, कहते हैं कि मार्क्स, अब मैट्रिक्स कितने दिए हुए हैं, 2 मैट्रिक्स यहां भी दिए हुए हैं जी, है ना, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। और कहता है मार्क्स को कैसे लिखा जाए, है ना, और कौन सा इसमें सही है। अब बढ़ा बात मार्क्स, हमने बोला कि मार्क्स जैसे देखना फटाक से, इतना थोड़ा ना बात करने का टाइम है आपको, तो फटाक से क्या करना है कि सर बैकवर्ड तरीके से, अब बैकवर्ड इधर भी है इधर भी है, और ऑप्शन में एक साथ 4 गो रहेगा तो और करना आसान हो जाता है। ये तो 2-2 किया हो तो थोड़ा आपको उधर उधर लगेगा। चलिए, एक्स को पहले देखना है ना, लास्ट वाले को पहले देखना है जी। एक्स किस में होगा, इसमें एक्स देखिए नहीं मिलेगा, एक ही कॉलम, मोस्ट ऑफ द केस में एक ही मिलेगा। जिसको लेंदी बनाने की जरूरत होगी तभी इसमें भी घुसा देगा, अदरवाइज नहीं के बराबर घुसाता है। ठीक है, अब रही बात एक्स, क्या 5-5 कोई ऑप्शन है, नहीं, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। क्या 5-8 कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या 9-6 कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या 9-9 कोई ऑप्शन है जी। और एक्स को चेक कर लेंगे कहीं मिस तो नहीं हो गया, कोई मिक्स नहीं हुआ, एकदम सही है, एक में ही पता चल गया। आपको चेक करना है तो बाकी को भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर निकल चुका है, सी इज योर आंसर। अब रही बात कि नहीं सर हम चेक करवे करेंगे, कहीं गलती होगा तो, अब गलती होगा तो उसका टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन ये आंसर अब कोई ब्रह्मास्त्र में नहीं है जो काट देगा। ठीक है ना। अगर मैं बात कर लूं, आइए अगर मैं बात कर लूं, चलिए, यानी अगर ये मैच कर गया तो आर का वैल्यू कितना श्योर एगो मिलेगा, 97 मिलेगा। आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 97। 9 से इधर गए, 7 इधर गए, सही में आर मिल गया जी, है ना। फिर 42 भी मिलेगा, 42 किसका, ए के प्लेस पे 42 मिल जाएगा जी। 42 4 2 42, ए के प्लेस पे 4 2, यहाँ पे 4 और 2 बिल्कुल ए भी मिल गया, है ना। बाकी वर्ड को नहीं लिया लिखने के लिए, तो ए के लिए 1 2 भी हो सकता था, उसको नहीं लिया, मैंने किसी एक को लिया। 9 31 यानी एम का मान 31 मिल जाएगा कहीं ना कहीं। 3 1 मिल गया ना 31। ये लो, मामला क्लियर है, बोलिए क्लियर है। आई होप सो एकदम क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एकदम आसान होते हैं जी, रीजनिंग से आसान कुछ हो सकता है। इसमें तो आपको मार्क्स तो लाने हैं पर समय कम गंवाने हैं, यही तो कहता है रीजनिंग। मार्क्स भी लाओ और समय भी कम गवाओ, है ना, बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है रीजनिंग। चलिए सर, और पिक का बात करा, क्या करेंगे, पिक को पीछे से टच करेंगे जी, पिक को पीछे से टच करेंगे, क्या मिला, क्या मिला, के 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 इसमें तो कहीं नहीं है, के इसी में दिख रहा है। अब के लिए चलिए, के इधर नहीं है, इधर है, हाँ जी के इधर है। आइए, के लिए एक ही वैल्यू दिख रहा है लग रहा है, और कोई के है क्या, कहीं नहीं है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 1, कहीं गलती से 1 4 मत कर देना, 4 1 4 1 4 1 का कौन सा है जी, एकदम यही एक आंसर ही है, एक ही दिया हुआ और एक ही में आंसर निकल गया जी। कितने सेकंड लगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 5 सेकंड, आपको लगा ऐसे सब मास्टर बोलता है, ऐसे थंबनेल बना लेता है 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाइए, 5 सेकंड लगता है क्या, 5 सेकंड भी लगता है, हो सकता है 10 सेकंड भी लगे, पर 5 सेकंड भी लगता है, TND अप्लाइड। ओके चलिए, सो आई होप सो आप चाहे तो बाकी को भी मैच करेंगे, बिल्कुल 100% मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, ठीक है ना। चलिए एक स्टार्ट का भी मिलाते हैं, पी का वैल्यू 77 मिल रहा है क्या, 7 एंड 7 पी, बिल्कुल यहां भी मैच कर रहा है जी, यहां भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, कह रहा है कि रोस्ट को क्या लिखा जाए, और इस चारों ऑप्शन में जो लिखा गया है क्या वो सही आंसर है या नहीं। अब देखिए, टी से लीजिए बैकवर्ड से, टी इन दोनों भी चेक करिए, इन दोनों भी चेक करिए। टी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे, ये देखिए, ये भर दिया इस बार, एक को देता है तो फटाक से आंसर निकल जाता है, 4 को देता है तो हो सकता है कि 10 सेकेंड सोचना पड़ जाए। टी 99 नहीं है, टी 85
नहीं है। T76 नहीं है। T67 नहीं है। T58 बिल्कुल, एक यही आंसर तो है, पहला मिला फटाक से आंसर, डन। क्लियर है, बताइए क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? देखिए 4 ऑप्शन वाला है ना, 4 ऑप्शन वाला आपको सीजीएल वगैरह में देखने को मिल जाता है। 5 ऑप्शन वाला एक और बढ़ जाएगा तो जेई वगैरह में भी मिल जाएगा, कई बार जेई में 4 भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जेई में हमेशा 5 वाला कंडीशन ही पूछता है ना। चलिए आइए, 5 में क्या हो जाएगा जी, 4 है, एक और बढ़ जाएगा, यही ना होगा। रोस्ट है, रोस्ट रोस्ट एक और टी डाल देगा, डबल टी हो जाएगा, और एक ऑप्शन और बढ़ा देगा, लो, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए, ये जेई का ही पूछा हुआ एक क्वेश्चन ले लिया है ना, ये जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टर TURF को क्या लिखा जा सकता है ना। आइए जी, TURF को क्या लिखा जा सकता है ना, ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। चलिए 1 से 4, 1 से 4, 5 से 9, 5 से 9। सर क्या है F, क्या है F, पहले F को चेक करना है। F किस में मिलेगा जी, ऊपर वाले में मिलेगा, नीचे में कहीं F तो दिया नहीं है। चलिए, है ना, कई बार चकमा भी दे सकता है, को घुसा देगा वर्ड, तो ध्यान रखना है जी, एक्टिवली दिमाग में रखना है चीज़ों को, है ना। तो F एक मिला जी, और कहीं F दिखा नहीं, तो यानी 2 और 4 42, इसके अलावा F की कोई गुंजाइश ही नहीं है। F F F 2 और 4 मिला जी, है ना, 2 और 4, सॉरी 2, देखो मैंने उल्टा कर दिया, 2 और 4 मिला ना, 2 और, बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ कुछ और, है ना। 2 और 4 कितना, 24, 24 कोई ऑप्शन है जी, एकदम यहाँ पे है सिर्फ डी, आंसर कर दीजिए, डी इज योर आंसर। तो है ना, हो गया कि नहीं, कोई फंसने वाली बात है? देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है कि जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगा तो कहेगा छोड़ ही देते हैं, क्वेश्चन में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि क्वेश्चन जितना भी तुम पढ़ोगे कोई बना के निकल चुका है ना। तो चीज़ों को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली, क्योंकि रीजनिंग में टाइम बहुत कम देना। आई होप सो, इसको बढ़िया से करिए, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और पूरे जी जान से लगिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मोटिवेशन के लिए अलग से वीडियो डालते रहता हूँ, पूरे जी जान से लगिए, पूरे बेहतरीन तरीके से करिए, है ना। इसके पीछे लग जाना है, यानी एग्ज़ाम के पीछे आशिकी दिखानी है, और वही वाली बात करनी है। तो ये चाहने की इतनी चाहत हुई कि किसी और को चाहने की कभी चाहत ना रही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।